उधर ऊपर बैठे हनुमान जी चुटकी बजा रहे, इधर राम जी ने सोचा कि वो तो अपने काम में लगे पर हमें जमुआई ही नहीं आ रही। तो राम जी ने भी उपाय किया, सुबह सुबह मुंह खोलकर बैठ गए। अब 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए। जानकी माता ने सोचा लगता है कोई बीमारी हो गई। वशिष्ठ जी को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, सुमंत्र को बुलाया, इधर आओ। हाँ देखो प्रभु, बहुत देर हो गई तब से मुंह ही बाए लगा, लगता है पैरालाइसिस, कुछ बीमारी है बड़ी वाली है, मुंह खुला हुआ। अब सोच रहे राम जी क्या करें क्या करें। हम अब जब तक वो चुटकी बंद नहीं करेंगे तब तक हम भी बंद नहीं करेंगे। अब वशिष्ठ जी ने खबर ली और सबको दिखाई पड़ रहा है हनुमान जी कहाँ है। बोले वो तो ऊपर है, नीचे लाया गया, इधर आओ। राम जी को बीमारी हो गई। हनुमान जी बोले कौन सी? बोले चल के देख लो। तो हनुमान जी अभी भी चुटकी नहीं बंद कर रहे और नीचे आए चुटकी बजाते हुए। और जैसे ही राम जी को देखा मुंह बाए, ये जमुआई नहीं है कुछ और है। तो जैसे ही चुटकी बंद की सो राम जी ने मुंह बंद कर लिया। तो वशिष्ठ जी बोले कोई बीमारी नहीं, ये लगे हैं, कोई बीमारी नहीं है, ये लगे हुए हैं। उसी दिन जानकी जी ने जानकी माता ने सिर पर हाथ रख के कहा आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी कभी नहीं दूर हो सकती है। तुम्हारे चक्कर में पता नहीं हनुमान समय नहीं बढ़वा। नहीं को राम चरण अनुतारी, नहीं को राम चरण अनुतारी। सीताराम 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 हनुमान जी को राम जी प्रिय हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शंकर कह रहे। आहा, शंकर जी क्या कह रहे? गिरिजा जासु प्रीत शिव काई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। अपने मुख से राम जी किसी की महिमा मंडन नहीं करते, हनुमान जी की करते हैं। इसलिए हनुमान सम नहीं बढ़ नहीं को राम। आपको आज जाना भी है, कीर्तिराज जी को जाना भी है, आपकी फ्लाइट भी है। हमको एक भजन बहुत सुनना है, तब तक हमको थोड़ा रेस्ट भी मिलेगा, हम बैठे रहेंगे। मारा घटमा अरे उसके पहले हम मराठी भजन गा लेते हैं। हाँ, तो कल हम जब बैठे थे तब हमने कहा कि हमको मराठी भजन आते हैं, अभंग आते हैं। कहो तो सुनाए। तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमको तो है। हमको लग रहा है कथा में तो आनंद आ रहा है, हमको भी आनंद आ रहा है। हमें लग नहीं रहा था कि हम आज कथा कह पाएंगे। आज लग रहा था कि बड़ी कठिन है, टाइम पे भी नहीं पहुंचेंगे और कैसे बोलेंगे भगवान जाने। खूब गले में जुकाम बैठा है, लग नहीं रहा था कि कथा कह पाएंगे, पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा कह पा रहे हैं, ये अनुकंपा है। सुबह जब हम हवन कर रहे थे तब कह रहे थे हम इनसे, जहां ले चलो वहीं में चलो, जहां नाथ रखे दोगे, जहां नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलो वहीं मैं। और कह रहे थे
ये जीवन समर्पित चरण में तिहारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तिहारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जो कहना भी होगा, जो कहना भी होगा, तुम ही से कहूँगा। जहाँ वही आप जहाँ रख दो, जिसमें तेरी रजा है उसमें मुझको मजा है। आजकल ना सबसे बड़ी दिक्कत हो गई, आदमी बोलता नहीं, मोबाइल भयंकर बोलता, बहुत बोलता। हमारे जमाने में पिताजी, अब आजकल पिटाई भी हो जाती है और दर्द भी नहीं होता है। अगल बगल के कमरे में बेटा और बाप रहता है, इधर से बाप मैसेज करता है तू पढ़ नहीं रहा है, उधर से मैसेज आता है पापा मैं पढ़ रहा हूं, इधर से बाप फिर भेजता झूठ मत बोल, उधर से बेटा फिर भेजता नहीं सच्ची कह रहा हूं कसम से, इधर से फिर बाप भेजता एक थप्पड़ मारूंगा, उधर से बेटा रोने वाला स्टिकर भेज देता। क्या गजब की डिजिटल पिटाई। हमारे जमाने में एक थप्पड़ लगता था 3 दिन याद रहता था, झंझना जाती थी बॉडी। अद्भुत है। इसलिए हम एक बात प्रार्थना करें, हो सके तो बच्चों को एक बीमारी से बचा के रखो, मोबाइल से बहुत कम दो, जितना जरूरी है उतना दो। कम से आज एक हम अभी रिसर्च पढ़ रहे थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक शोध है, लगभग 16 घंटे बच्चे स्क्रीन पर गुजार रहे, 10 से 16 घंटे। ब्रेन पर भी प्रभाव पड़ रहा, आंखों पर भी प्रभाव पड़ रहा, समाज पर भी प्रभाव पड़ रहा, उनकी सोचने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ रहा, और व्यक्ति कुंठित हो जा रहा, होता जा रहा। सबसे ज्यादा दिक्कत ऑटिज्म की शिकायतें जो आ रही हैं उसका मूल कारण है स्क्रीन। इसलिए हमारी प्रार्थना है बच्चों को स्क्रीन से बचाओ, जितना दूर रखो उतना बेहतर। जितने शालीन रहोगे उतने मजे में रहोगे, जितने झंझट पालोगे उतने दुखी रहोगे। हमारी आदत है, मजबूरी बात अलग है, हमारी आदत है हमको एसी पसंद नहीं, हमें भी पसंद नहीं है और बॉडी को भी पसंद नहीं। और कल आपने इतनी भयंकर एसी दे दी कि पूरा गला बैठा। आज बंद है, मजा आ रहा है, हल्का हल्का पसीना आ रहा है, मजा आ रहा है। तो झंझट, अब जिनको आदत हो गई वो कुछ भी कर लें, उन्हें एसी ही चाहिए, नहीं तो उनको आफत होती है। जितने झंझट कम पालो उतने आनंद में रहोगे। हम लोग एक चौपाई पर हनुमान कथा गा रहे हैं। हनुमान सम नहीं, हनुमान नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं कोई नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं कोई सीताराम 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 गाइए। हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। कल हमने हनुमान जी से बहुत कुछ सीखा। कल की कथा में हनुमान जी ने क्या अद्भुत सिखाया।
आज भी बड़भागी पर चर्चा करेंगे। हनुमान जी बड़भागी क्यों हैं? पहला कारण है, बाल्य काल में ही हनुमान जी राम जी की सेवा में पहुंच गए। बुरा ना मानना, जिसकी जवानी शुद्ध होती है उसका बुढ़ापा सिद्ध होता है। आपको बुढ़ापे को ठीक करना है तो जवानी को ठीक करना पड़ेगा, और जवानी को बेहतर करना है तो बचपन को ठीक करना पड़ेगा। बचपना बेहतर होगा तो जवानी बेहतर होगी। और एक प्रार्थना करें, बेटा बेटियां जितने हमारी कथा को अभी सुनेंगे या बाद में सुनेंगे, इस मस्कट ओमान की कथा को, हम एक प्रार्थना करें, आप 18 वर्ष से 25 वर्ष तक सावधान रहो। 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में जो बालक या बालिका सुधर गए वो कभी बिगड़ नहीं सकते हैं। इस उम्र में जो कंट्रोल रहे वो बिगड़ नहीं सकते, और इस उम्र में जो बिगड़ गए उनका सुधरना बड़ा कठिन है। सुधर सकते हैं, कोई सच्चा सदगुरु मिले, किसी की कृपा दृष्टि पड़ जाए तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात, लेकिन सुधरना बड़ा मुश्किल। रावण के सामने हनुमान जी खड़े, रावण सुधरा क्या? नहीं सुधरा, उल्टा कह रहा था, हे बंदर तू हमें ज्ञान देगा। हनुमान जी बोले ज्ञान ही आदमी तो, हम तो ज्ञान नहीं समझा रहे हैं, समझ जाओ तो समझ जाओ। रावण बोला क्या समझना? सबने समझाया रावण को, हनुमान जी ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, जामवंत जी ने समझाया, रावण के पिता विश्वश्रवा ने समझाया, पुलस्त ने भी अपने शिष्यों को भेजकर, रावण के दादा पुलस्त थे, उन्होंने भी शिष्यों को भेजकर रावण को समझाया, मंदोदरी पत्नी ने समझाया, पर रावण समझा क्या? नहीं। जो जवानी में बिगड़ जाएगा वो सुधर नहीं पाएगा। इसलिए 18 वर्ष से 25 वर्ष तक बहुत सावधान रहो। जितने भी बेटा बेटियां बैठी बहुत सावधान रहो, जितना अपने पर कंट्रोल कर सकते हो करो। यदि 18 से 25 वर्ष में आप सावधान रहे तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, कितने भी बिगड़ने के मौका आ जाए आप बिगड़ नहीं सकते। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो ठीक थे, संगत में बिगड़ गए। अरे भाई ऐसे कैसे बिगड़ गए? एक हाथ से ताली थोड़ी बजती। हम तो उनके चक्कर में ऐसा कर बैठे। ऐसे कैसे कर बैठे? हम भी जाते हैं विदेशों में, हम भी हवाई जहाज पर बैठते हैं, बगल में पीने वाला बैठता है, पर हम चाय पीने और राम रस पीने वाले बैठे रहते हैं। बहुत मौके आते हैं बिगाड़ने के, बहुत प्रलोभन आते हैं, अच्छे भले बुरे सब लोग आते हैं, पर मजाल है कोई बिगाड़े। गुरु का सुधारा हुआ भला कैसे बिगड़ सकता है? तो यदि आपका खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जल्दी बिगड़ सकते हो, और खुद पर कॉन्फिडेंस है कोई नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कैसी भी संगत हो। अब हमें मान लीजिए गुटखा नहीं खाना, तो तुम कितनी भी कोशिश करो नहीं खाएंगे। और बीड़ी पीने वाले के बगल में बैठो, बीड़ी वाले बड़े गजब के होते हैं। यदि बचपन में बच्चों को नहीं संभाला बड़ी गड़बड़ होगी। बीड़ी का पहले धुआं पीते हैं बच्चे, बगल में कोई पीने वाला बैठा हो तो धुआं सूंघते हैं, फिर चुपके चुपके पीते हैं, और फिर खुद ही जेब में डालने लगते हैं। प्रारंभ ऐसे ही होता है, स्टार्ट नाउ।